आज हम बात करेंगे बैंक डिपॉजिट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बैंक डिपॉजिट यानी वो पैसा जो हम बैंक में जमा कराते हैं। देखिए बैंक बेसिकली क्या है, बैंक एक्चुअली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे उधार भी देती है, यानी पैसे उधार लेते भी है, मनी बोरो भी करते हैं, ठीक है, और मनी लैंड भी करते हैं, ठीक है। लैंडिंग भी होती है और बोरोइंग भी होती है, ठीक है। यानी वो लोगों का पैसा जो है वो लेकर इस्तेमाल भी करते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, और अपना पैसा जो है वो लोगों को उधार भी देते हैं। अब उनकी इनकम कैसे आती है, यानी व्हाट इज द इनकम फॉर द बैंक। बैंक के अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी सैलरीज निकालना, बैंक की बिल्डिंग कॉस्ट, अदर जितनी कॉस्ट होती है उनको मीट करने के लिए बैंक अर्न कहां से करता है, ठीक है। देखें बैंक की सबसे पहले स्ट्रेटेजी तो ये है कि बैंक जब बोरो करता है, ठीक है, तो लोअर रेट पे करता है। यानी बैंक जब बोरो करेगा तो लोअर रेट पे करेगा। क्या मतलब हुआ इसका, लोअर रेट क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझें कि बैंक ने एक शख्स को अगर 200 यानी रुपीज 200,000 दिए, यानी 2 लाख रुपए किसी से उधार लिए हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट। जाहिर है अगर मेरे अकाउंट में दो लाख रुपए पड़े हैं, तो बैंक लेट से अगर वो मेरा सेविंग अकाउंट है, जो कि मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, 2 लाख रुपए मैंने बैंक में रखे हैं, तो बैंक उस पर मुझे अगर 4% लेट सपोज प्रॉफिट दे रहा है, 4% इंटरेस्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करें तो 4% मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, यानी सूद मुझे 4% के तौर पे मिल रहा है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूं समझे कि 4% इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब बैंक मुझे 2 लाख रुपए देगा, यानी ये तो वो 2 लाख रुपए थे जो मैंने बैंक में रखे थे। अब अगर बैंक मुझे मनी लैंड कर रहा है, यानी मुझे चाहिए थे 2 लाख रुपए, तो मैंने बैंक से जब 2 लाख रुपए लिए, तो इस पे बैंक मुझे जो है वो 8% पे देगा, ठीक है, 8% पे देगा। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें कि बैंक जब पैसे उधार लेता है लोगों से तो वो कम रेट पे लेता है, दिस इज कॉल्ड रेट, ठीक है। यानी हर 100 रुपए के पीछे मुझे 4 पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बैंक से पैसे जब 2 लाख रुपए लिए, तो हर 100 रुपए के पीछे मुझे 8 रुपए फालतू वापस करने पड़ेंगे। सो ये जो डिफरेंस आता है, दिस इज कॉल्ड इनकम ऑफ द बैंक, ठीक है। अब ये बैंक की इनकम है, ठीक है। अब ये इनकम जो है, यानी जब हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, अपने पैसे जमा कराएंगे, तो वो किस सूरत में हमें जो है वो ये जो परसेंट ऑफ रुपीज जो है, यानी जो रेट है वो हमें मिलेगा, यानी जो इंटरेस्ट है हमें किस सूरत में मिलेगा। बैंक की टाइप्स की बात करो तो बैंक के जो यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करो, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम जो है वो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट होगा, उसके बाद हमारे पास सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है, सेविंग अकाउंट होगा। इसी तरह से अगर आप जो है वो यहां पे बात कर लेते हैं, अभी हम सेविंग अकाउंट के बाद अभी हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड अकाउंट है, ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट है हमारे पास, ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट है। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट है। बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी इस्लामिक बैंकिंग का है, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि लेट्स से अब अभी हम करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या जो है बीइंग ए क्लाइंट हमें क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। देखें सबसे पहली बात है जी करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट इसको हम करंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। जैसे अगर आप जब एटीएम यूज करते हैं तो आप देखें यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है जिससे आप पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। जब आप एटीएम मशीन यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपसे पूछता है आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या क्या है, ठीक है। तो अगर करंट अकाउंट की बात की जाए जिसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। अब जो डिमांड डिपॉजिट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये जो टाइप ऑफ करंट है इसको ये बेसिकली एक रनिंग अकाउंट है। रनिंग अकाउंट से मुराद क्या है कि इसके अंदर इसकी जो लिक्विडिटी है बहुत ज्यादा, यानी लिक्विडिटी से मुराद कि आप जो है वो 2,000 रुपया निकलवा रहे हैं, 5,000 जमा करा रहे हैं, फिर 7,000 निकलवा रहे हैं, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन है, लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी क्विकली आप पैसे जमा करा रहे हैं, विड्रॉ करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, दिस इज लिक्विडिटी। अब चूंकि ये पैसा जो है वो बैंक के पास ज्यादा देर के लिए नहीं ठहरता, जैसे अगर आपके पास अकाउंट आप सारे पैसे निकलवा रहे हैं, अगर करंट अकाउंट आप सारे पैसे निकलवा लें, बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए और ये जो इसकी जो रेंज होती है डिफरेंट बैंक के लिए डिफरेंट है। जनरली पाकिस्तान के अंदर ₹1,000 से लेके ₹10,000 तक की रेंज में अगर आप जो है बैंक जो है अपना अकाउंट जो है करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर,
और मतलब डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट बैंक की डिफरेंट रेंजेस हैं, ठीक है। अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, उसके बाद आप उसमें पैसा जमा कराएं, पैसा उसमें निकलवाएं, इसके अगेंस्ट आपको एक चेक बुक भी इशू की जाती है, ठीक है। चेक बुक भी करंट अकाउंट के अगेंस्ट इशू की जाती है, जो आप जो है जब आप बैंक के पास अपने को सर्टेन पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, ज्यादा पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली चेक के थ्रू जाएंगे और आप जो है वो पैसे निकलवाएंगे। और अगर बैंक के पास वो कैश अवेलेबल होगा तो बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है, बैंक बाउंड है कि वो आपको सारे के सारे पैसे वापस करे। उसकी रीजन क्या है कि बैंक इन तमाम पैसे रखने के अपने बैंक जो है वो आपको करंट अकाउंट के अगेंस्ट कोई प्रॉफिट नहीं देता, ठीक है। उसकी रीजन भी बड़ी सिंपल सी है, बिकॉज उसकी रीजन यही है कि ये पैसा बड़े शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, इसके अंदर कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ आपका नहीं है, ठीक है। मेरे पैसे आज 3 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, अगर मैं आज 3 लाख रुपए निकलवाना चाहूं, मैं बैंक जाऊं चेक दूं, तो मैं सारे पैसे विड्रॉ कर सकता हूं। अब अगर मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो भी हो जाएगा तो फिर भी मेरा अकाउंट जो है वो वहां पे मौजूद रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इतना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना, तब आपका अकाउंट जो है वो रहेगा। अब इन्हीं रीजंस की बेस के ऊपर जो है बैंक आपको नो प्रॉफिट, इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं देगा। सिंपली आपका जो बैंक है वो आपकी इस मनी को यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं है जी कि आप 2 साल तक के लिए 3 साल तक के लिए बैंक इसको यूज करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने पैसे को जब ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ करंट अकाउंट जो कि बहुत ज्यादा इन है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर बंदा जो है करंट अकाउंट होल्ड करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो है बैंक से आप जब भी ट्रांजैक्शंस करना चाहें इन एंड आउट, बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप पैसे निकलवाएं जमा कराएं, ये आपकी स्वाबदीद के ऊपर है, इसमें बैंक आपको बाउंड नहीं करेगा। दिस इज अ टाइप ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो सेविंग अकाउंट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन होती है, जब आप एटीएम यूज करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट की भी एक ऑप्शन आती है। सेविंग अकाउंट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हमें नेम से हमें ये बात समझ आ रही है कि सेविंग अकाउंट का मतलब है कि आप जो है वो अपने जो स्मॉल जो सेविंग होती है, जिसको आपको पता होता है कि भाई अगले 1 साल के लिए या अगले 3 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए ये पैसे मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए आप वो पैसे बैंक को दे देंगे। अब बैंक क्या करेगा, उन पैसों से बिजनेस करेगा, ठीक है। बैंक उन पैसों से बिजनेस करेगा। अब जब वो बिजनेस करेगा तो डेफिनेटली आपको वो नॉमिनल इंटरेस्ट देगा, यानी नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट और सिंपल, यानी जो नॉमिनल सूद होता है वो क्या होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट के अंदर ये होता है कि आपने चूंकि आपने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, बैंक को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके पैसे यूटिलाइज कर ले, फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जी, लेट सपोज अगर आपको बैंक कहता है जी मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, और आपने देखा जी कि जो इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई की जो शरह है वो भी 8% ही है, वो भी क्या है 8% ही है। इसका मतलब है जो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपको कोई फायदा नहीं देगा। जितना आपको बैंक 8% यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें हम, जो वक्त के मुताबिक पैसे की कीमत जो कम होती है या इन्फ्लेशन के इंक्रीज करने से जो पैसे की बाइंग पावर कम होती है, आज एक मशीन जो है वो आप 100 रुपए की यानी एक डिवाइस 100 रुपए की खरीद सकते हैं, कल हो सकता है वो 150 रुपए की खरीद सकते हो, तो पैसे की जो बाइंग पावर कम होगी, क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जब महंगाई बढ़ी आपको 8% बैंक ने 1 साल के बाद दिया, 1 साल के बाद 8% जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो आपको वो जो इंटरेस्ट है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल जो बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन का जो परसेंट होती है, प्लस इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन की जो परसेंट होगी आफ्टर 1 ईयर, उसको इंक्लूड करते हुए बैंक आपको जो है वो इंटरेस्ट देगा, विच इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट। फिर आपको इसका फायदा होगा, यानी नॉमिनल इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि अगर आपको 8% जो था वो जो है नॉमिनल जो सिंपल इंटरेस्ट था, 8% इन्फ्लेशन था, इन दोनों को ऐड करते हुए बैंक आपको 16% इंटरेस्ट ऑफर करेगा, जो कि आपके इन्फ्लेशन की परसेंटेज अचीव होने के बाद भी आपको उस जो इंटरेस्ट होगा उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उस पे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली बात है कि बैंक सेविंग अकाउंट पे आपको नॉमिनल इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि बैंक जो सेविंग अकाउंट में आपकी जो लिक्विडिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। सेविंग अकाउंट के अंदर आप जो है सबसे पहली बात कि अगर आप लेट से जो है
आप 1 साल के लिए पैसा जो है वो होल्ड करते हैं बैंक के अंदर, तो डेफिनेटली बैंक आपके उस पैसे को यूज करेगा, ठीक है। अब बैंक जो है वो हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर अनाउंस कर देगा, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर आपको हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर या ईयरली बेसिस के ऊपर, अगेन बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, आपको बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। अब इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट बात है, वैसे आप छोटी मोटी ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने सारे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप जो है बैंक को आप वेल बिफोर यानी 7 to 15 डेज आप पहले इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। 7 to 15 डेज आप पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 लाख रुपए थे, 50 लाख रुपए मतलब आपके लाख रुपए थे जिसमें 1 करोड़ पे आपने जमा कराया, 50 लाख रुपए आपके बैंक में है, अगर आप उनको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, निकलवाना चाह रहे हैं, तो बैंक को आपको 7 to 15 डेज पहले बताना होगा, गिवन नोटिस, ठीक है, ताकि बैंक उन पैसों को अरेंज करेगा और आपको देगा, ठीक है। सम टाइम अगर बैंक के पास पैसे होते हैं तो बैंक जो है वो उसी टाइम भी आपको वो पैसे पे कर सकता है, लेकिन जनरली सेविंग अकाउंट के अंदर जो कंडीशन ये होती है कि बैंक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है आपके अकाउंट के अंदर वो सेव रखता है, ताकि उस मनी को यूटिलाइज करके वो बिजनेस करे और आपको जो है उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो मिल सके, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जो विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको देखते हुए ये बात समझ आती है कि बैंक जो है वो बेसिकली आपका जो पैसा है, आपका जो होल्ड किया हुआ पैसा है, ठीक है, वो आपका जो है वो डिफरेंट वेंचर्स, डिफरेंट स्कीम्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड यानी जो मुनाफा बख्श स्कीम होती हैं उस पे इन्वेस्ट करता जाएगा, ठीक है। लोगों को लोन्स देगा ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर या एडवांसेस देगा ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, जिसके अगेंस्ट बैंक पैसा कमाता जाता है और आपको उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट मिलता जाता है, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट, एक्चुअली आपको उसके ऊपर सूद जो है वो मिलता जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी सेविंग अकाउंट होती है, ठीक है। और इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पीएलएस सेविंग अकाउंट क्या होते हैं या फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो है वो क्या होते हैं।